हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। बुक जो है इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 19 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो लेके आए। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 19 चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो हम 19.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आपके सिलेबस में 19.2 नहीं है, 19.3 है। तो आज हम 19.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, अगर मेरे साथ साथ आप समझोगे, करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगी। नाउ स्टूडेंट, जैसे हमने 5th चैप्टर किया था, टू लीनियर इक्वेशन हमें जो दी होती थी टू वेरिएबल्स की, है ना, तो वो सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ जो है ये उसने कहा है ग्राफिकली आपने जो एक्स वाई की निकालनी, एक्स वाई की वैल्यू ही है, लेकिन कैसे निकालनी है? ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पे शो करके ये पॉइंट्स प्लॉट करके इनकी निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा वो बताओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ कॉपी भी ले सकते हो स्टूडेंट आप। एक तरफ आप सम जो है सॉल्व कर लो और दूसरी तरफ सामने जो है उसको पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हो, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, अपनी कॉपी पे ही, क्लास वर्क कॉपी पे ही सम निकाल लो और जो भी आप ग्राफ बनाओ उसको फिर कट करके सामने पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजी वाला सम लेंगे, क्योंकि इजी से डिफिकल्ट चलेंगे। सबसे पहले आप इजी वाला सम समझोगे तभी आपको डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे इजी तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट जो 5 है उसमें से 3 सम लगा है। ठीक है, 3rd नंबर सम, तो सबसे पहले हम 3rd नंबर सम करेंगे। तो देखो 2 इक्वेशंस कौन सी दी हुई है इसने, ये वाली। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह के जो सम है इसमें हमने क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। कैसे? एक की वैल्यू हमने पुट करनी है और दूसरे की आ जाएगी अपने आप। अगर मान लो x की वैल्यू हम लेफ्ट करते हैं तो y तो अपने आप आ जाएगा ना, पुट करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, लाइन लगा लें। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें इजी लगेगी। ये जो y है अगर माइनस का है, दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इस तरफ ले जाए तो वो माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे y इक्वल टू x माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या हुआ, यहाँ पे y दूसरी तरफ ले गए, 3 इस तरफ ले आए। ठीक है, यहाँ पे पहले एक तरफ सॉल्व कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऐसे एक बॉक्स बना लो। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट 2 वैल्यूज से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी 2 वैल्यूज y की भरो, x की या y की, किसी की भी पुट कर सकते हो। ठीक है, और y की अपने आप निकल आई, 2 वैल्यू से भी ये सम निकल सकता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे बुक में उसने किसी किसी सम में 3 वैल्यूज बोली है, तो हम 3 वैल्यू लेके ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश हम करते हैं कि सबसे पहले जो 0 1 2 3 हमेशा ही x की वैल्यू 0 1 2 से फिल कर दें। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें केयरफुली रहना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे वैल्यू फिल करें, दूसरी तरफ फिल करने पे, ठीक है, आंसर जो है पॉइंट से हमें बचना है। ठीक है, कि पॉइंट्स में आंसर ना आ जाए कहीं हमारा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आए तो वो इजी होगा आपको ग्राफ पे बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इस केस में तो इजी है, यहाँ पे हम भर सकते हैं 0 1 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2, क्योंकि देखो यार आप पुट करके देखोगे ना, आप पहले जनरली आप ऐसे रफ में सॉल्व करके देख लिया करो कि आ सकती है ना आपकी इजी वैल्यू। जैसे 0 पुट करोगे यहाँ पे तो अपने आप आराम से वैल्यू आ रही है, 1 भी पुट करके आ रही है, 2 भी। ठीक है, कैसे पुट करना है देखो, पुट x इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 भरते हैं तो y कितना आ रहा है, 0 माइनस 3, कितना हुआ, -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 फिल करो, y इक्वल टू 1 माइनस 3। अब 1 माइनस 3
बड़ा नंबर माइनस का है ना, तो आंसर माइनस में आएगा। तो कितना आंसर आ गया? -2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि y की वैल्यू -2। ठीक है, थर्ड, यहां तक भी करके आप 2 वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मान लो एग्जाम में आपको 3 वैल्यूज कहा जा, ठीक है, कई बार ऐसे भी सम हमको आ जाता है कि फाइंड 4 सॉल्यूशंस निकालो, इसके 3 सॉल्यूशंस निकाल लो, 2 सॉल्यूशन, तो जितने वो बोले उतनी वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, y कितना आने वाला है 2 - 3, यहाँ पे ही पुट करनी है ना x की वैल्यू। ठीक है, 2 - 3 कितना हो गया -1, तो -1 आ गया जब हम x भरते हैं 2। ठीक है, क्लियर है, ये आ गए हमारे अब फर्स्ट पार्ट के आंसर। अब दूसरी तरफ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम 2y को इस तरफ रखें, ठीक है, 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू फिल कर रहे हैं और y की आ रही है अपने आप। यहाँ भी अगर हम इस तरफ y ही रखें, दूसरी तरफ x रखें, है ना, तो x की वैल्यू फिल करेंगे तो अपने आप y की आती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी आंसर हर एक किसी का अलग अलग आ सकता है। जब जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे, अगर आप y की वैल्यूज पुट करते हो, y को दूसरी तरफ ले जाते हो, ठीक है, तो y की पुट कर दो, x की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो सेम ही रहेगा, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। नाउ यहाँ पे y इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, यहाँ पे 4x ओवर 2, ये 2 के साथ 4 कट गया 2 के, तो y की वैल्यू यहाँ आ रही है -2x। देखो कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे अब शुरू करोगे वैसे ही बॉक्स बना के। ठीक है, ये ऊपर x और नीचे y। ठीक है, क्यों मैं ऊपर x रख रही हूँ? क्योंकि हमेशा ही पॉइंट जब हम प्लॉट करते हैं तो पहले x वाला पॉइंट होता है देन y वाला। ठीक है, पहली वीडियो देखी है ना आपने, अच्छे से समझो उसको, फिर ही आएंगे ये वाले सम। ठीक है, नाउ यहाँ पे 3 वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं, तो 3 बॉक्स बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 0 1 2 पुट करते हैं, 0 1 2, क्योंकि कुछ भी यहाँ पुट करो ये मल्टीप्लाई होके सेम ही आंसर आए, वही ओवर में तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में तो आने नहीं वाला पॉइंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू या x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 0, x 0 पुट किया, y भी कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, ये आ गया 0। नाउ पुट x इक्वल टू 1, नाउ x को 1 पुट किया यहाँ पे, तो y कितना आ गया? ठीक है, y आ गया -2 इंटू 1 -2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया -2। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 2, अब x को 2 पुट करो तो y कितना आएगा -2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे पुट करना है ना, तो यहाँ आ गया 2 2 जा 4 -4, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -4। नाउ ये दोनों आंसर अब आपके पास आ चुके हैं, अब इनको प्लॉट करोगे आप। ठीक है, प्लॉट करना आता है ना, पहले x वाला। अब यहाँ पे देखो, ये अगर इस तरह भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया आपका 0 -3, दूसरा पॉइंट आया 1 -2, तीसरा पॉइंट आया 2 -1। अब ठीक है, यही पॉइंट प्लॉट करने हैं हमने। प्लॉट करना सीखा है ना पहली एक्सरसाइज में? यस, नहीं तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया 0 0, ठीक है, दूसरा 1 -2 और तीसरा 2 -4। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर दो। इजी है ना स्टूडेंट? जिनको समझ आ रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लो, वहां पे आप इस तरह से, ठीक है, प्लस का साइन डार्क लाइन पे बनाना होता है। ठीक है, और डार्क लाइन से ही ये 1 2 3 लिखनी है। इधर से सेंटर से 0 से स्टार्ट होगा ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ठीक है, तो 0 से ये इधर भी 1, ये माइनस वाली y की वैल्यूज। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इधर प्लस वाले, ये y प्लस वाले, यहाँ पे y माइनस वाले, यहाँ पे x वाले माइनस के। ठीक है, क्लियर है ये वाला? नाउ सबसे पहला पॉइंट है 0 3 -3,
तो 0x वाला और -3y वाला, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब मैं पेन से लिखने लगी हूँ, अगर आपको फिर डार्क नजर आएगा ना, ठीक है, आपने पेंसिल से बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेकंड वाला पॉइंट 1 -2, यहां से भी देख सकते हो 1 -2, तो 1x वाला और -2y वाला नीचे की तरफ जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दोनों लाइंस मीट करें वो वाला पॉइंट। ठीक है, जैसे ये देखो, मान लो इधर से हम आप आ रहे हो, ठीक है, और इस तरफ से 2, तो यहाँ पे दोनों लाइन कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे ना, तो ये वाला पॉइंट रखना है आपने। ठीक है, थर्ड है 2 -1, 2x वाला और -1y वाला, 2x वाला ये और -1y वाला यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब ये तीनों जो हैं इनको एक स्केल की हेल्प से मिला दो। इस तरह से स्केल लेके बिल्कुल पॉइंट को पास करना चाहिए। ठीक है, पेंसिल अच्छे से स्केल लगाना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे पॉइंट्स लगाने में। ठीक है, बिल्कुल केयरफुली रखना है। फिर पेंसिल रख के देखो कि आपकी प्रॉपर जो लाइन पॉइंट्स हैं उन पे ही पेंसिल चल रही है ना। ठीक है, फिर लाइन लगानी है आपने। तो ये आ गया आपका फर्स्ट जो इक्वेशन थी x - y = 3, वो वाली लाइन ग्राफ की। ठीक है, नाउ दूसरे प्लॉट करो यार। ये 0 0 0 0 तो ओरिजिन है, ये तो सेंटर में ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 1x वाला, ठीक है, और -2y वाला पॉइंट, 1 और -2, 1 और -2, ये तो सेम ही आ गया, पहले भी यही था अब भी यही आया। ठीक है, ये दूसरी बार राउंड कर दो इसको, इसी पॉइंट को। नेक्स्ट 2 और -4, 2x वाली लाइन पे और -4 नीचे यहाँ पे, ये देखो -4 ये वाला आ रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट कौन से बने? ये और ये, इनको अब स्केल की हेल्प से मीट कराओगे इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर स्केल रख के लाइन लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड सम का ग्राफ। अब इसका आंसर कैसे आता है? दोनों लाइंस जो यहाँ पे मीट कर रही है, कट कर रही है दोनों एक दूसरे को, कहाँ पे कर रही है? x का 1 और y का -2। इट मीन्स आंसर आ गया हमारा x = 1 और y = -2, पॉइंट आ गया 1, -2। ठीक है, यही पॉइंट आया ना, 1, -2। इजी है ना? लेकिन प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ लिख के देखोगे, करके देखोगे, ये वाले सम्स फिर इजी लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे ऊपर करके सम, नीचे आप ग्राफ जो है कॉपी पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ग्राफ कॉपी पे ही सामने सम आंसर लिखो और सामने ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट फर्स्ट वाला सम देखो। नाउ ये वाला सम अब मैं आपको फर्स्ट वाला ग्राफ कॉपी पे करके बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारे लिए क्या इजी रहेगा कैलकुलेट करना, x की वैल्यू पुट करनी या y की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन जो है वो अच्छे से पहले देखनी है कि कौन सी वैल्यू हम फिल करेंगे किस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू फिल करने वाले हैं, ठीक है, तो y की यहाँ पे रखेंगे 3y इस तरफ और 2x को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस हो गया उधर। ठीक है, अब y तो अकेला चाहिए हमें, उसकी वैल्यू चाहिए ना, तो y और 3 जो है इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें केयरफुली यहाँ पे x की वैल्यू फिल करनी है, वो वाली वैल्यूज फिल करनी है कि 2 से वो मल्टीप्लाई करके 12 से सब्ट्रैक्ट करके देन 3 से डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, कि हमें फ्रैक्शन का कोई पंगा ना पड़े, पॉइंट्स में कोई हमारा आंसर ना आए। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि पॉइंट्स में आंसर ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, वहां पे वैल्यूज सोच के रखनी है आपने, कौन सी लिखनी है, पहले x देन y
3 वैल्यूज हम करने वाले हैं फाइंड आउट। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 ले तो फिर तो ये 3 12 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो 0 तो ले ही लेते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0। y कितना आ गया, ये तो 0 ही आने वाला, इधर 2 के साथ 0 और 3। y कितना आएगा 12/3 कटिंग करके 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 4, यानी कि जब x लेते हैं तो पॉइंट दूसरा आया 4, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, सामने सामने लिखते जाओ चाहे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अब क्या फिल करें। नेक्स्ट अगर हम 2 फिल करते हैं, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट करके ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम 3 फिल करें स्टूडेंट, यहाँ पे 3 फिल करें, 3 2 6, 6 12 में से जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 3। तो x 3 पुट करने पे 12 माइनस 2 इंटू 3 ओवर 3, 12 माइनस 6 ओवर 3 कितना आया। यहाँ पे सोल्व करके y की वैल्यू जो है आपके पास आ गई 2, 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ जब हम x 3 फिल करते हैं तो y आता है 2 हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 6 फिल करें, 6 2 12, 12 में से 12 जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 ही फिल करते हैं। ठीक है, 4 5 से बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 6। ठीक है, y इक्वल टू कितना 12 माइनस 2 इंटू 6 ओवर 3, तो 12 माइनस 12 ओवर 3 कितना आ गया 0, 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो तो 0 ही बचेगा, y 0। तो यहाँ पे फिल कर दिया y कितना 0। नाउ अब 3 वैल्यूज आ गई। सेकंड वाली कौन सी आई, यहाँ लिख लो 3, 2 और थर्ड वाली आई 6, 0। ठीक है, नहीं भी यहाँ पे लिखते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो है ना आपके पास आंसर। ठीक है, और सेकंड जो है इक्वेशन इसकी, उसकी तरफ देखो। तो यहाँ पे y को अगर हम उस तरफ ले जाएं, 1 को इस तरफ ले आए तो y कितना आ जाएगा x माइनस 1 ना, 1 इधर आके माइनस हो गया, y उधर जाके प्लस, तो y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे x की वैल्यूज फिल करते जाओ। ठीक है, अब तो सिंपल ये वाला सम 1 माइनस ही करनी है, तो 0 सॉरी x y पहले। ठीक है, फिर 0 वैल्यूज पुट करो इसकी, 0 1 2 ही कर लो, इजी रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 माइनस 1 y कितना आ गया -1। ठीक है, नेक्स्ट पुट x इक्वल टू कितना फिल करना है 1, तो y कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना आया 0। ठीक है, नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, क्लियर है, ये तो इजी था, सिंपल इक्वेशन थी, है ना। एग्जाम में भी आपको इतनी टफ इक्वेशंस नहीं आती, सिंपल ही डालते हैं वो स्टूडेंट्स, कर पाओगे आप इजीली अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है, साथ साथ प्रैक्टिस की है मेरे। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम ताकि सभी बच्चे जो है इजीली घर पे पढ़ पाए, बाहर उनकी मनी वेस्ट ना हो, है ना। तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए ना उनकी, शाबाश। चलो देखो अब यहाँ पे 2 आ गए हमारे पास आंसर्स। अब जो ग्राफ पेपर है वहां पे फिल कर दो और आंसर देखो जरा क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप सामने इस तरह से बना लो बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखो, सबसे पहला है हमारे पास 0 4। ठीक है, मैं पेन से फिल करने लगी हूँ, आप पेंसिल से करना। ठीक है, आपने पेंसिल से बनाना है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, देखने में डार्क नजर आ जाए जरा। 0 4, तो 0 सबसे पहले x वाला 0 तो यही रहेगा, और 4 जो है वो y वाला, तो y वाला 4 कहाँ पे है, ये पॉजिटिव साइड ये वाला। ठीक है, जब भी कोई एक 0 हो तो जहाँ तो आंसर x एक्सिस पे होता है जहाँ y एक्सिस पे, अगर x वाला 0 है तो y एक्सिस पे ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन सा, सेकंड वाला 3 2, 3x वाला 2y वाला। ठीक है, नाउ ये वाला पॉइंट आ गया 3 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है 6 0, x वाला 6 है और y वाला 0, तो x एक्सिस पे ही रहेगा 6 पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट
है ना, ये वाला, ठीक है। ये अब एक लाइन लग जाएगी, ये फर्स्ट आ गई हमारे पास। तो इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन लगा दोगे, बिल्कुल प्रॉपर जो स्केल है वो पॉइंट्स के ऊपर ही रखना है, ठीक है। पेंसिल बिल्कुल जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर से निकले। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन, ठीक है। अब दूसरी वाली देखो, दूसरे का फर्स्ट पॉइंट है 0 -1। नाउ 0 और -1 तो यहीं पे रहेगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1 0 और नेक्स्ट 2 1। तो ये तीनों पॉइंट आएंगे इसके। अब इनको जब स्केल की हेल्प से आप इस तरह से लाइन लगाओगे तो ये कौन से पॉइंट को भी पास कर रही है, देखो ये वाली इक्वेशन के भी कर रही है यहाँ पे क्रॉस। इट मीन यही वाला हमारा एक्स वाई की वैल्यू वाला आंसर होगा, ठीक है। नाउ ये आ गया हमारा फर्स्ट सम का ग्राफ। तो यहाँ पे आंसर कैसे देखना है, देखो पहला पॉइंट एक्स वाला कहाँ पे आ रहा है 3 का, और दूसरा y वाला, y कितना है 2। इट मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये 3 2 ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यही पूछा था ना उसने, कहता है सॉल्व द ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ, आंसर कितना है 3 2। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से भी आप ग्राफ कॉपी पे सामने सम करके, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हो ग्राफ। नहीं तो कॉपी पे करोगे, क्लास वर्क पे रजिस्टर पे करोगे तो पहले सम करना, फिर ये ग्राफ जो है यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना इस पूरे को, ठीक है, और वहां पे पेस्ट कर देना कॉपी पे। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, यहाँ पे कहता है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ऑन बोथ एक्सिस पे हमें 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके चलना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन का, प्लॉट 3 पॉइंट्स पर लाइन, ठीक है। 3 पॉइंट्स ही लेने हैं अब यहाँ भी, ठीक है। जैसे नहीं कहा हो ना 3, तो आप 2 से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है। 3 बोल रहे हैं तो अब 3 फाइंड आउट करोगे। नाउ कहता कोऑर्डिनेट बताओ, फिर उसके इंटरसेक्शन के, यानी कि जो इसका आंसर है वो बताओ, एक्स कितना आया वाई कितना आया। नेक्स्ट लास्ट थर्ड सम पॉइंट जो है इसका, उसमें डिस्टेंस भी आपने फाइंड आउट करना। नाउ सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस लिख लोगे, बीच में लाइन लगाओगे सेंटर में और दोनों सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है और कौन सी फाइंड आउट, ठीक है। तो हम x की इस तरफ रखते हैं वैल्यू, ये दोनों y की इस तरफ रखते हैं वैल्यू, और ये दोनों दूसरी तरफ ले जाते हैं, -3 -x, ठीक है। दोनों माइनस हो गए ना उस तरफ जाके। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट x और y सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल ये माइनस ही करना है हमने, तो कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, 0 1 2 ही फिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, पहले 0 फिल किया तो y कितना आ जाएगा -3 -0 -3 ही आया, ठीक है। पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरी बार पुट x इक्वल टू 1 फिल करेंगे तो y कितना आएगा -3 -1 -4, ठीक है, -4 आ गया। नेक्स्ट तीसरी बार 2 फिल करना है हमने, तो पुट x इक्वल टू 2 करेंगे तो y कितना आ गया 3 माइनस का 2 भी माइनस का 5, ठीक है। तो -5 आ गया। क्लियर है, ये तो इजी था, है ना। दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे स्टूडेंट ओवर में जाना पड़ेगा इनको पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट अवॉइड करने हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो वाली वैल्यूज ही फिल करें जिसको सीधा सीधा ही सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने केयरफुली करना है y को पॉजिटिव, ठीक है, y दूसरी तरफ ले जाओ, ये आ गया, अगर उस तरफ लेके जाते हैं तो 2y प्लस का बन गया, ये इस तरफ ही रहेंगे 3x + 4। ये मैंने पूरी साइड को ही उल्टा कर दिया ना, इसलिए कोई साइन नहीं चेंज हुआ, ठीक है, ये वाला सिर्फ हुआ चेंज। नाउ y इक्वल टू ये 3x + 4/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब हमने वैसी वैल्यूज फिल करनी है कि 3 से मल्टीप्लाई करके जो आए उसमें 4 ऐड करें और वो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो पहला तो सीधा ही नजर आ रहा है, 0 फिल करेंगे तो 4 से डिवाइड हो ही जाना, तो सबसे पहला पॉइंट तो 0 फिल कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स बना लो इस तरह से, ये ऊपर x की वैल्यू नीचे y की, 3 बॉक्सेस बन गए, ये 0 पहले 0, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ y कितना आया 3 × 0 + 4/2,
ये तो 0 बन गया, ठीक है। और 4/2 कितना हो गया कटिंग करके 2, यानी कि पहली y की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। अब दूसरी अगर 1 फिल करते हैं तो 7/2 बनेगा, तो वो तो सॉल्यूशन होगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा आंसर, ठीक है। प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट वाले भी, लेकिन आपको जो सिंपल है सीधा सीधा जो है वही प्लॉट करो, इजी रहेगा, ठीक है। पॉइंट्स में फिर छोटी छोटी लाइंस लेनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे अगर 2 फिल करें, ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 फिल करें यहाँ पे x के प्लेस पे, ठीक है। कितना आएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4/2, तो 3 2 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10/2 कटिंग करके आ गया 5, तो दूसरी वैल्यू y की आ गई हमारे पास 5, ठीक है। नाउ तीसरी वैल्यू पुट करनी है, पुट x इक्वल टू, अगर हम यहाँ 2 फिल किया ना तो -2 भी तो कर सकते हैं, -2 अगर फिल करें तो करके देखो कितना आएगा 3 इंटू -2 प्लस 4/2, ठीक है। 3 2 6 -6 प्लस 4/2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 2 बचा, 2/2 कटिंग करके 1, यानी कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट x इक्वल टू कितना लिखना था हमने, ये y की वैल्यू आनी थी यहाँ y, ठीक है। ये ऊपर लिखो थोड़ा, पुट x इक्वल टू -2, ठीक है। तो y आ गया हमारे पास -1, तो यहाँ पे फिल कर दो -1, ठीक है। अब ये दो आ गए हमारे पास आंसर्स, ठीक है। अब इनको देख के ग्राफ बना लेंगे। पॉइंट्स क्लियर है ना, यहाँ तक कैसे फिल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 0 -3, ठीक है। तो 0 यहाँ पे, -3 कहाँ आएगा y वाली साइड, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट है 1 -4, ठीक है, 1 x वाला और -4 y वाला यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 -5, 2x वाला और -5 y वाला यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब स्केल की हेल्प से इसको लाइन लगाओ यहाँ पे इस तरह से, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, ठीक है। अब दूसरी देखो, दूसरी फर्स्ट पॉइंट है 0 2, ठीक है। ये देखो 0 2, 0 x वाला और 2 y वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव है, ऊपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 2, नेक्स्ट 2 5, ठीक है, 2 और 5 कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट -2 और -1, -2 यहाँ पे x वाला और -1 यहाँ पे, ये देखो, ये पहले ही हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, देखो कैसे पता चला, दोनों यहाँ पे मीट करेंगे जब यहाँ पे लाइन लगाएंगे हम, तो है ना। इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन लगाओगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली कहाँ पे मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट, x का -2 और y का -1, तो यहाँ पे इट मींस x आ गया हमारे पास -2 और y -1, ये -2, -1 आंसर आया इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट तो ग्राफ हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन था ना कोऑर्डिनेट बताओ, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें उसने डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से, तो यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन यहाँ से ओरिजिन से -2 और, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट जो है ये वाला हमने बताना है, यहाँ ये ट्रायंगल बन रही है ना एक इस तरह से, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो गया -2 और ये -1, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बड़ी वाली साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाली साइड का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, उनको ऐड कर दोगे, उसका रूट करोगे। नाउ इस तरह से फर्स्ट का आंसर ग्राफ हो गया, सेकंड का ये, थर्ड का बाय बीपीटी हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 5, तो जब 5 रूट का स्क्वायर रूट करोगे ना तो 2.2 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका थर्ड पार्ट का आंसर, क्लियर।
4 नंबर सम देखो, ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो, ठीक है। फिर कहता है शेड द ओरिजिन बाउंड्रीज बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया, एरिया भी शेडेड रीजन का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स ही निकालने हमने, ये एक्स वैल्यू पुट कर दो 0 1 2, ठीक है। 0 फिल की तो y की वैल्यू आ गई सबसे पहले 6, ठीक है। जब 1 फिल किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। जब 2 फिल करोगे x तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे ये पहले इक्वेशन हमने 2x उस तरफ लेके माइनस का, अब दूसरी तरफ देखो y को इस तरफ लेके ही जाना है और 2x प्लस 2 इसी तरफ रहने हैं, हमने उल्टा करके लिख लिया सिर्फ इसको, ठीक है। अब फर्स्ट 0 जब आप पुट करते हो यहाँ पे तो 2 ही बचेगी वैल्यू इसकी, ठीक है, x की। जब आप 1 पुट करते हो यहाँ पे तो कितना आएगा आंसर 4। जब आप -1 फिल करते हो तो आंसर कितना आया 0, ठीक है। ये आ गए इसके आंसर, ठीक है, जो हमने फिल करने हैं पॉइंट्स। नाउ ग्राफ पेपर लो, वहां पे फिल करो। तो फर्स्ट पॉइंट में 0 6 1 4 और 2 2 ये वाले पॉइंट्स, तो यहाँ पे ऐसे फिल कर दोगे। ये फर्स्ट हो गया 0 6, फिर 1 4, देन 2 2, ठीक है। इन तीनों को मिला दो लाइंस को, ठीक है। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। आपने पेंसिल से ही सारा काम करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। नाउ सेकंड वाले के प्लॉट करो पॉइंट 0 2 1 4 -1 और 0, ठीक है। नाउ ये तीनों पॉइंट्स इसके आगे, अब ये वाली लाइन लगा दो यहाँ पे स्केल की हेल्प से। नाउ ये आ गई स्टूडेंट इसकी दूसरी इक्वेशन की लाइन, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो दोनों के सेम पॉइंट आया था ना, एक 1 4, ठीक है। तो यही इसका आंसर है पहले का, तो x की वैल्यू 1 और y की 4, ठीक है। नाउ उसने इस सामने बोला था कि जो बाउंड्रीज हैं इनकी और जो x एक्सिस है, ठीक है, उसको शेड कर दो, ये वाला पोर्शन यानी कि सारा, ठीक है, ये वाला इस तरह से। नाउ यहाँ पे देखो ये 4 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। अब उसने ट्रायंगल इसका एरिया बोला है ना, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये इसका बेस 4 और हाइट भी कितनी 4, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला लिख लोगे साथ में 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 4 है और हाइट भी 4, तो ये कटिंग होगी, कितना आ गया 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये था स्टूडेंट 4 नंबर सम का आंसर, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट 5th सम भी ऐसे ही है, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने और एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग का है उसने, ठीक है, शेड करना जो। अब ये वैल्यूज तो आप निकाल ही लोगे, पहले x को 0 फिल करोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, 1 फिल करोगे तो y की वैल्यू 0, ठीक है, 2 फिल करोगे तो y की वैल्यू 1। इसी तरह से इस तरफ पहले इक्वेशन को ठीक कर लेना, यहाँ से y इस तरफ ले जाओगे और x1 जो है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा y के x के साथ, ठीक है। यहाँ भी y इधर ही रहेगा, 2x दूसरी तरफ, ठीक है। फिर किया यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, क्योंकि अगर 0 1 करते हैं ना वैल्यूज बड़ी वाली आ जानी है, तो वो ग्राफ पे फिल करनी भी आपको फिर मुश्किल आएगी, इसलिए पहले ही बड़ा 2 3 4 फिल किया यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग 4 2 0 आ गया आंसर, ठीक है। ये आता है ना फिल करना आपको, अच्छे से शुरू से वीडियो को समझो, साथ साथ लिख के देखो फिर आएगा, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट प्लॉट करने हैं 0 -1, 0 x वाला, ठीक है, और -1 y वाला, ये वाला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 0, तो 1 0 मीन्स x एक्सिस पे ही रहेगा, यही पॉइंट आया, ठीक है। नेक्स्ट 2 1, तो 2 ये वाला और 1 ये वाला, ये आ गया, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई अब पहली, स्केल की हेल्प से मीट कराओ इन पॉइंट्स को। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाले पुट करो अब 2 4, पहले ये 2 4, ठीक है, ये आया पॉइंट फर्स्ट 2 4, सेकंड कौन सा है 3 2, 3 और 2 कहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ ही गया, दोनों एक ही जगह आ गए, ठीक है। लास्ट है 4 0 4 0, यही वाला पॉइंट 4 पे रहेगा, ठीक है।
तो ये लाइन आप मीट करोगे इनको सेकेंड इक्वेशन की। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन। अब उसने ओरिजिन यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग पूछी है, ठीक है, ये वाला एरिया, इनको शेड कर लो, ठीक है, ये वाला सारा यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये कितने पॉइंट्स बन रहे, 1, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इट मीन यहाँ पे 9 और इस तरफ कितने, ये 1 2 3, ये 9 और 3। अब इसका एरिया निकालोगे, बेस 9 है और हाइट 3, तो यहाँ पे फिल कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट में, 3 9 27/2, 2 से डिवाइड करेंगे 13.5 आ गया स्क्वायर यूनिट एरिया फिफ्थ सम का, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट हमारा फिफ्थ सम का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स लेके आएंगे, तब तक आप ये वाले सम अच्छे से रिवाइज करो, इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये 5 सम आ गए ना तो आपको कोई भी सम जो है ग्राफ वाला इजीली आ जाएगा, ठीक है। और मोस्टली पेपर में इजी ही ग्राफ वाले सम आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, देखने में ही मुश्किल लगते हैं। जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ये सम नहीं आते, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।